कौन कितना अमीर है ये जानना है तो समझें कि किसी इंसान की कमाई हुई दौलत उसकी योग्यता है जो ये बताती है कि वो अपनी आगे की जिंदगी कब तक और कितने अच्छे से जी सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कब तक अच्छी जिंदगी जी सकता है, यही उसकी अमीरी है। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिश्रा और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातों में बहुत मानती है। पहली ये कि अपना एक घर खरीदना चाहिए और दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो हम एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। ये बातें कर्ज का बुलावा देती हैं। इन दो सोच के कारण इंसान कर्ज में डूब जाता है और पूरा परिवार कर्ज के घेरे में चला जाता है। लोग बुरी तरीके से पैसों की तंगी का सामना करने लग जाते हैं। वो लोग अपनी जॉब में बहुत सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पाते। इसे हम हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं और उसका कारण छोटा सा है, पैसों की समझ ना होना, उसकी नॉलेज ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था। तब ये बात सामने आई कि जो मिडिल क्लास या फिर मध्यम वर्गीय इंसान है वो पैसों के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है। लोग ज्यादा समझदार हो गए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित हैं। औसत म्यूचुअल फंड्स खरीदने वाले इंसान नौकरी में या फिर अपना टैक्स चुकाने में या फिर अपना मॉर्गेज चुकाने में या फिर अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने में, अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास समय नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स लिया जाए या फिर उसे इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी इंसान को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और फिर वो जैसा जैसा कहता जाता है वैसा वैसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है, जो पैसे को संभालना नहीं जानता है, वो हमेशा यही सोचता है कि जोखिम मत उठाओ, रिस्क मत उठाओ, सुरक्षित रहो। असली प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसों की समझ ना होने के कारण खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा या फिर हमें कुछ ना हो, इस सोच का कारण उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। और यूं कह लें कि अगर उनके एसेट वाला कॉलम खाली भी रहता है तो उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सचमुच जब वो जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है तो फिर वो उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास पैसे की समझ है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके बूंद बूंद से सागर बनाकर अमीर तो हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्ट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपए बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है। ये जो गरीब लोग या फिर मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। उन्हें ये नहीं पता कि पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट में जाना नहीं चाहते, सेफ रहना चाहते हैं, तो फिर ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। आप जिसके लिए नौकरी कर रहे हैं या फिर आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो शेयर होल्डर जो होता है, आप इन लोगों को अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आपका मालिक सफल हो रहा है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जब आप पैसे कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है। तीसरा, अगर आपके पास एक घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपने लोन लेके रखा हुआ है। उस लोन को चुकाने के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो अगर आप और मेहनत करने पे भरोसा रख रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि तीनों ही मामले में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा किसी और को मिल रहा है।
तो सीखना ये है कि कैसे आपकी मेहनत से आपको और आपके परिवार को फायदा मिले। मान लीजिए आप ये सोच लेते हैं कि अब आप अपने काम से काम रखेंगे, लेकिन पैसों की समझ ना होने के कारण, उसकी सोच ना डेवलप होने के कारण आप ये नहीं जानते कि आप अपने लक्ष्य को या फिर खुद को अपने लक्ष्य की तरफ कैसे निर्धारित करें। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि वो अमीर हैं या फिर कोई दूसरा आदमी उनकी संपत्ति बढ़ते हुए देखता है, या फिर कैसे आकलन करते हैं कि संपत्ति बढ़ रही है या फिर लायबिलिटी बढ़ रही है, ये सब समझना भी बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल यही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है कि आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग को और खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। आप हमेशा सीखते रहते हैं और अमीर बनने की राह पर चलते रहते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए सुनते रहिए।